हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस डेटा की जर्नी के 5th एपिसोड में स्वागत है। तो डेटा की जर्नी में जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था, हेलो अगेन एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स विदाउट द चाय। तो आज जो है हम फिल्टर फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये फिल्टर फंक्शन का फर्स्ट पार्ट होगा जहाँ पे हम एक ही कंडीशन के साथ काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ एक ही कंडीशन के साथ काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके फिल्टर का यूज आज के एपिसोड में नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग विच आई डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दैट इज अ लिटिल बिट एडवांस देन व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे। एडवांस ऐसा कुछ है नहीं, बट इट विल बी वेरी सिंपल, बट आई वांट टू सेग्रीगेट इनटू टू पार्ट्स। तो फिल्टर फंक्शन जैसा भी मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप डेटा कुछ स्पेसिफिक डेटा ही चाहते हैं अपने पूरे फुल डेटा सेट से, देन फिल्टर इज द फंक्शन विच यू कैन यूज। तो पिछले एपिसोड में हमने सिलेक्ट यूज किया था, जिसमें हम पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, बाकी को हम ड्रॉप कर देते हैं। इन द फिल्टर फंक्शन वी एक्चुअली फिल्टर आउट द रोज और द एक्चुअल डेटा फ्रॉम आवर एंटायर डेटा सेट। तो सो दिस इज वेयर आई एम। तो फिल्टर इज समथिंग विच वी आर एक्सप्लोरिंग, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये सारी चीज़ें हम बहुत नॉन टेक्निकल तरीके से सीखने वाले हैं। सो आप मेरी स्क्रीन पर जो है कुछ सर्टेन प्रॉम्प्ट्स देख रहे हैं। तो इन प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो है हम एक्चुअल में फिल्टर फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग विच विल बी एक्सप्लोरिंग। इट विल बी अ रियल लाइफ एप्लीकेशन इन अ वे, लाइक इफ यू विल बी वर्किंग विद यूडाइज डेटा, हाउ कैन यू अचीव इफ दिस इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। तो ठीक है, आई विल स्विच टू माय आर विंडो विच इज हियर। सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने आर के इस विंडो में ही सारे प्रॉम्प्ट्स लिख लिए हैं। So before proceeding any further, please remember इस चीज़ के लिए for the filter function I'll be using the school profile data. If you remember from the first episode जहाँ पे मैंने multiple files डाउनलोड की थी, उसमें से एक फाइल थी स्कूल प्रोफाइल की। तो ये स्कूल प्रोफाइल जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल का टाइप क्या है, मैनेजमेंट का टाइप क्या है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल है, क्या वो प्राइवेट स्कूल है, क्या वो एडेड स्कूल है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन डीएसपी स्कीमा जो एक मैंने पीडीएफ आपको दिखाया था, फॉर द कन्वीनियंस आई विल स्विच टू दैट। ये जो एक पीडीएफ फाइल थी, मैंने आपको बोला था इसको आप रेफर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हर डेटा सेट के बारे में सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। For now, I'm using the sample1 फाइल। sample1 फाइल वही फाइल है मेरी जो जिसमें मैंने कर्नाटका और केरला का डेटा सबसेट करके रखा हुआ, बट इट इज अगेन फ्रॉम स्कूल प्रोफाइल डेटा। तो लेट्स प्रोसीड। तो I'll set my working directory and then I'll read this file. तो मैंने इस फाइल को रीड किया। Let's start with my first prompt, which says like if each row in the data frame represents one school, this is again I'm talking about the school profile data. तो अगर हर रो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स अगर एक सिंगल रो है मेरे डेटा में, इफ आई ओपन दिस एंड शो इट टू यू, then it is representing one school. So every row has all the information जो आप header में देख सकते हैं. So this single row is talking about this particular school. So ऐसे करके हर रो एक अलग स्कूल के बारे में हमें जानकारी या information दे रही है. So please keep this in mind. So let's read this further. How many schools are there in Mysuru district? तो मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कितने स्कूल्स हैं, दिस इज समथिंग विच वी वांट टू गेट। तो डिस्ट्रिक्ट है मैसूरू, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैसूरू कहाँ है। इफ आई पुट अ फिल्टर ऑन दिस जस्ट लाइक एक्सेल एंड इफ आई स्टार्ट टाइपिंग मैसूरू, तो वो कुछ ऑल कैप्स में लिखा हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस एंड आई विल कम बैक ओवर हियर। तो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था, वी मस्ट रिकॉल द पैकेज और द लाइब्रेरी विच विल बी वर्किंग विद। सो डिप्लॉयर इज आवर पैकेज, सो आई रन दिस एंड देन आई कम ओवर हियर। तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है मुझे वो चाहिए है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, I'll call it df_mys. Why am I doing this? This is something which I've explained in the earlier videos, ताकि मेरा मेन डेटा ओवरराइट ना हो, इसलिए I'll recommend this कि आप जो है एक नया ऑब्जेक्ट बनाएं। But also it will keep on increasing your memory, but so keep this in mind that कि आप कुछ ऑब्जेक्ट जो ज़रूरी नहीं है उनको आप क्लियर करते जाएं। So anyway, for now I'll apply the function filter. Select this. I'll have to pass the name of the
ऑब्जेक्ट जिसके अंदर या डेटा फ्रेम जिसके अंदर मेरा डेटा है, तो df_sch_pro एंड लाइक आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम, अगर मैं नेम्स फंक्शन का यूज़ करूँगा तो इट विल गिव मी द हेडर। तो मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट इज समथिंग विच आई नीड टू सिलेक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैसूर होना चाहिए, बट हाउ इट इज रिटन इज समथिंग लाइक दिस। सो आई टाइप डिस्ट्रिक्ट equal to this is something which I covered in the previous episode, operators, और जब मैंने आपको data types explain किया था, and I'll type it exactly like how it is there in my data। तो मैंने डेटा में देखा था, चेक किया था, यहाँ पे मैसूरू जो है ऑल कैप्स में लिखा हुआ था, and that's what I have copied and I pasted it over here। Now if I'll run this, it will create a newer object, and my requirement was कि हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं, क्योंकि हर रो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, एंड आर ओबीएस और ऑब्जर्वेशंस आर नथिंग बट आर नंबर ऑफ रोज। इसलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि मैसूर के अंदर देयर आर a total of 3,225 schools. So this is how we have covered or used the filter function to just select the district Mysuru. So if I'll open this, you will see कि district के अंदर जो है मैसूरू के अलावा और कोई भी डेटा नहीं है। So even if I'll go below, all these schools will be belonging from the district Mysuru. Okay, I hope this is clear. Let's move on to the second prompt. How many schools in both Kerala and Karnataka were established in 1990 or later? तो हमें पहले ये जानना होगा कि जो एस्टैब्लिश्ड ईयर जो है वो हमारा कौन सा जो है हेडर है, ऑन विच इज ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो आई विल कॉपी दिस बाय यूजिंग Ctrl+C ऑन माय कीबोर्ड एंड और अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू या इस तरह का एक फंक्शन होगा, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं समझ सकूं कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक द डेटा टाइप विच इज sch_pro and year of establishment. If I'll do a class on this, which I've explained in the earlier episode, it is an integer type, so I don't need to do anything क्योंकि integer type पे मैं directly एक mathematical operation कर सकता हूँ। So again, let me create another object. I'll call it year of establishment or establishment. So let's break this down first. It is asking how many schools in both Kerala and Karnataka were established in 1990 or later. ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर्स याद हैं तो दिस इज आस्किंग या तो 1990 में बने होना चाहिए या उसके बाद, दैट मीन्स दैट ईयर कैन वुड बी ग्रेटर देन 1990 और इक्वल टू 1990। तो इसके लिए हमने क्या ऑपरेटर यूज किया था, इफ यू रिमेंबर दिस वाज द ऑपरेटर व्हिच वी हैड यूज्ड, इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1990। सो हाउ विल आई डू दिस, अगेन आई विल राइट माय फिल्टर फंक्शन, आई विल पास माय ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सारा डेटा है। Then it is asking me the year of establishment, which I have copied from the name of the column, and this is greater than or equal to 1990. See, I'm passing this without the quotes. ये quotes के अंदर मुझे नहीं देना है क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, if anything is passed within the quotes, it will consider it as a data type of character. तो जो मुझे नहीं करना है. So if I'll run this now, it has actually given me like this number. Again, each row is one school, so my answer for this one would be 38,856 schools. So again, if you'll open this, you will see, and if you will go to the column year of establishment, which is here, you will see जितने भी, if I'll arrange it in increasing order, तो जो मेरा schools हैं वो 1990 से शुरू हो रहे हैं, and it is going way above from 1990 onwards. ठीक है, तो कोई भी year of establishment 1990 से कम नहीं है. So this is something which you will see, you will observe in this one. So I hope ये condition भी आपको clear हुई कि filter का हम कैसे use करते हैं इस case में. Let's go to third prompt, which is asking like, so how many schools are there in Kerala and Karnataka with school type only as boys and girls? तो स्कूल टाइप मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बॉयज और गर्ल्स चाहिए. सो इफ आई ओपन माय डेटा विच इज दिस वन एंड आई गो टू स्कूल टाइप पहले, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि, so this is school type.
बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर सम नंबर्स आर गिवन. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली टेलिंग मी कि बॉयज़ स्कूल टाइप कौन सा है, गर्ल्स स्कूल टाइप कौन सा है, एंड कोएड कौन सा है. So this is something which I'll not be aware of just by looking at the data. So what to do in this case? So as I've been telling this to you, that please familiarize yourself with the data first. So I'll go to my DSP schema और उसके अंदर मैं चेक करूँगा कि स्कूल टाइप कहाँ. So I'll see. So this is the school type. This is the type, data type is integer. पर अगर आप इसी PDF में नीचे जाएंगे तो it would have given the codes for my school type. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे so it has given me the different codes. So 1 is representing boys schools, 2 for girls schools and 3 for co-ed schools. हो सकता है कि कई बार आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है DSP स्कीमा में नहीं मिले. उसके लिए या ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जो अगेन आपको यूडाइस की वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो दैट इज समथिंग आई विल क्विकली शो इट टू यू. तो अगर आप ब्राउज़र पे अपने यूडाइस की वेबसाइट पे जाएंगे हियर, एंड इफ यू क्लिक ऑन डेटा कैप्चर फॉर्मेट विच इज़ नथिंग बट DCF, एंड इसमें आप, क्योंकि ये 2021-22 का डेटा है, इसमें से इस PDF को अगर आप डाउनलोड करेंगे, दिस विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन द एंटायर कोड्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज ये क्वेश्चन आयर है जो यूज होता है स्कूल्स को दिया जाता है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भर सके. दिस विल हैव ऑल द कोड्स फॉर एवरीथिंग. तो अगर कुछ आपको DSP स्कीमा में नहीं मिल रहा है तो प्लीज चेक इट इन DCF. तो इसके अंदर सारे कोड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल टाइप रूरल 1 के लिए 1 अगर होगा तो वो रूरल होगा, 2 अगर होगा तो अर्बन होगा. लाइकवाइज इट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. लेट्स गो बैक टू आवर R स्टूडियो और यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट पर वापस आता हूँ. और जैसा कि मैंने DSP स्कीमा में देखा था, 1 इज़ फॉर बॉय स्कूल, 2 इज़ फॉर गर्ल्स स्कूल एंड 3 इज़ फॉर कोएड स्कूल. सो माय रिक्वायरमेंट इज़, मुझे बस चाहिए है कि ऐसे सारे स्कूल जो दोनों केरला और कर्नाटका में हो और जिसमें स्कूल जो है वो सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स टाइप का होना चाहिए. सो आई विल क्रिएट another object. I'll use the filter function. I'll pass the name of my main data, and then I'll go here. I'll copy the name, which is exactly where it is. This is the school type. I'll copy it from here, put it here. So my school type should only be boys or girls. So इसके दो तरीके हैं करने के लिए. So one thing which I'll tell you is so if I'll use not equal to 3, because 3 मेरा कोएड स्कूल था, अगर आपको ध्यान होगा हमने DSP स्कीम में देखा था. सो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी स्कूल टाइप 3 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो 1 और 2 ही होना चाहिए. 1 was for boys and 2 was for girls. तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तब भी मेरा ये फंक्शन काम करेगा. So if I'll open this, स्कूल टाइप जो है वो मेरा 1 और 2 ही होगा. So if I'll arrange it in increasing order, you'll see सारे 1 हैं. और अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट, आप देखेंगे 3 इसके अंदर है ही नहीं. So it has all the schools जो सिर्फ गर्ल्स या बॉयज टाइप के हैं and not the co-ed one. इसका दूसरा तरीका है, दूसरा भी तरीका है से करने का, which will be something like this. So I'll call it 2 and I'll do the filter operation again. I'll pass the name of the object. So this is the name of the object. Again, if I'll type school type, school underscore type, if I'll use this function and see, अगर आपको याद होगा एक pool of values के लिए यूज किया जाता है जो मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था. And if I'll pass 1 and 2, so what it is doing, इन जो है वो कैसे काम कर रहा है कि स्कूल टाइप आप इस पूल में देखें. आई एम टेलिंग दिस टू आर कि स्कूल टाइप जो है इस पूल ऑफ वैल्यूज में से कुछ भी हो वो आप उसको ले लें. सो दिस इन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर सच सिनेरियोस और सच केसेस कि अगर जहाँ पे अगर मुझे कुछ वैल्यूज को एक पूल ऑफ वैल्यूज में से चेक करना है तब मैं इस इन का यूज करता. तो मुझे दोनों 1 और 2 चाहिए. Hence I'll be passing it in this way. So if I'll run this again, you'll see this is my, if I'll expand this, you'll see this is my second object which is here. दोनों के number of observation same है, variable same. That means it is also working in the same way like the previous function. Okay, I hope this is clear. हम last prompt पे जाते हैं. The fourth prompt, which is like subset the schools in Kerala and Karnataka for school management as Department of Education, tribal welfare, local body and government aided only. So again, अगर पिछले वाला जो example दिखा, ये again this is the pool of values
तो उसमें हम कैसे करेंगे, so let's look at it. So again I'll type the filter function, I'll pass my object name where my main data is, and it is asking कि जो management है वो मेरा कैसा होना चाहिए, वो ये सारी सब चीज़ें होती है. So first I'll do what, I'll go to my the main data. I cannot see it. So this is the field which has management, but again if you'll observe, like this has numbers only. So what we'll have to do, we'll have to go back to our DSP schema और उसमें हम चेक करेंगे कि ये management क्या है. So if you'll see here, one is for Department of Education which we want to have. हमारे prompt में ये था. Tribal welfare भी है, 2 भी है, और local body भी है, and government aided भी है. So I need to select from 1 to 4 only. So first thing to do is type the name of the variable, which is management. They have a missing e, but this is exactly how you should pass क्योंकि data इसी नाम से defined है हमारे data में. Again because this is pool of values, so what I can do it like this, और मुझे जो है वो 1 से 4 तक सारी वैल्यूज चाहिए होंगी क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर, ये सारी सब चीज़ें जो है 1 से 4 के बीच में थी. So either I can write it like this, या फिर एक आसान तरीका है जो कहलाता है वेक्टर. So how will this work? This will consider all the numbers including 1 and 4 which are between these two values. तो इसलिए या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या फिर मैं सारे नंबर्स को डिफाइन करके लिख सकता हूँ कि मुझे इस तरीके से डेटा चाहिए. So I'll write it in the vector form which is like this कि सारी वैल्यूज आप कंसिडर करें 1 से 4 के बीच में. And if I'll run this, you'll see it. So the schools which are belonging to these management category are 68,074 in number. Let's try out one negative condition in this. तो मुझे मान के चलिए ये स्कूल्स नहीं चाहिए थे, इनके अलावा सारे स्कूल चाहिए थे. तो DF management, I'll call it 2. Even though this is not there in our prompt, but I'll still tell it to you. So I'll again pass the data. So I'll copy this. So इसके भी 2 तरीके हैं करने के. तो मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दूँ और यहाँ पे एक नॉट लगा दूँ, दिस इज द ऑपरेटर फॉर नॉट. तो मैंने क्या बोला आर को कि मैनेजमेंट, ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट सेलेक्ट कीजिए जो कि इसमें नहीं है. तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल के पूरी चीज़ को नॉट में चेंज कर दिया. एंड इफ आई रन दिस नाउ, you will see I'll get 24,616 schools which are there. So this was it. मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें देता हूँ. So if I'll go further, तो इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं and I'll tell you इसका right answer would be this one, example 3. This will not work. Why? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एक pool में नहीं डाला. C is something which is very much required if I want things to be get selected from the pool of values. And also even though अगर इसको मैं C के अंदर pool के अंदर भी डाल देता तब भी ये काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा है. डबल इक्वल टू विल ओनली वर्क विद सिंगल वैल्यूज एंड नॉट विद पूल ऑफ वैल्यूज. जब भी आपको पूल ऑफ वैल्यूज के साथ काम करना है आपको ये परसेंट इन परसेंट जो है वो लगाना पड़ेगा. Again, second example will not work because मैंने उसको even though percent in percent is there, but मैंने इन values को pool के अंदर नहीं डाला है. C and bracket is something which I have to use. This is the correct case क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सही है. And these are some of the questions which I'll give you to practice, and I hope next episode में आने से पहले आप इसको practice करके आए. So see you in the next episode. Thank you.